हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज वी ऑल नो दैट ये प्रपोजिशन के टॉपिक का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में हमने इस चार्ट की आधी प्रपोजिशन को कवर किया था। इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द प्रपोजिशन को कवर करेंगे। जिस तरीके से हमने पार्ट 1 को सीखा और समझा था, सेम उसी तरीके से पार्ट 2 के वीडियो लेक्चर को भी समझेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट, एडजेसेंट, बिसाइड एंड बाय, इन चारों का ही मतलब होता है बगल में। अगर कोई चीज़ हमारे बगल में है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जो भी है, अगर वो बराबर में है तो उसके लिए हम ये फॉर प्रपोजिशन में से किसी एक का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं इसको। सेंटेंस, रौनक अपने भाई के बगल में बैठा है, यानी कि बराबर में बैठा है। तो इस सेंटेंस को हम फॉर वे में बना सकते हैं, फॉर प्रपोजिशन की हेल्प से बना सकते हैं। Ronak is sitting next to his brother. Ronak is sitting adjacent his brother. Ronak is sitting beside his brother. And Ronak is sitting by his brother. तो फॉर प्रपोजिशन की हेल्प से ऐसे सेंटेंस को बनाया जाता है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, रश्मि कनक के बराबर में खड़ी है। सो रश्मि इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू कनक. रश्मि इज स्टैंडिंग एडजेसेंट कनक. रश्मि इज स्टैंडिंग बिसाइड कनक. एंड रश्मि इज स्टैंडिंग बाय कनक। तो इस तरह से फॉर प्रपोजिशन को यूज़ किया जाएगा बराबर या फिर बगल में के लिए। बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, इन तीनों की हिंदी होती है के बीच में। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बीच में होती है तब उसके लिए यूज़ करते हैं हम तीन प्रपोजिशंस को, बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। लेकिन इन तीनों की भी अलग अलग कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन पे किस प्रपोजिशन को यूज़ करना है, वो जानना ज़रूरी है। बिटवीन को हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी दो चीज़ के बीच में होती है। अगर कोई चीज़ किसी दो चीज़ के बीच में है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे बिटवीन। अमंग हम यूज़ करेंगे वहाँ जहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ के बीच में है और वो चीज़ मोर देन 2 है, यानी कि गिनती पता हो। 2 से ज़्यादा हो पर उसकी गिनती पता हो। 10 लोगों के बीच में, 15 लोगों के बीच में, 2 से तो ज़्यादा है लेकिन गिनती उसकी पता है। इसी तरह से अमंग्स्ट यूज़ करते हैं, वो भी मोर देन 2। 2 से ज़्यादा होता है लेकिन उसकी गिनती पता नहीं होती। जैसे कि रश, क्राउड, इनकी मीनिंग क्या होती है? भीड़। भीड़ में पता नहीं होती कि कितने लोग हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो 2 से ज़्यादा है और उनकी काउंटिंग हमें पता नहीं होती है। जब काउंटिंग पता ना हो तो उस सेंस पर हम यूज़ करते हैं अमंगस्ट को। चलिए सेंटेंस की हेल्प से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। बिटवीन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये दो चीज़ों के बीच में जब ऐसा सेंस होता है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं बिटवीन को। दो किताबों के बीच, बिटवीन टू बुक्स, सोहन एंड मोहन के बीच, सोहन, बिटवीन सोहन एंड मोहन। सेंटेंस, मैं दो विद्यार्थियों के बीच में हूँ। दो विद्यार्थियों के बीच में हूँ। सो आई एम बिटवीन टू स्टूडेंट्स, यहाँ हम बिटवीन यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस, दो डेस्क के बीच में कुर्सी रख दो। दो डेस्क के बीच में, कीप चेयर बिटवीन टू डेस्क। कीप चेयर बिटवीन टू डेस्क। तो इस तरह से हम बिटवीन को यूज़ करते हैं। चलिए अमंग और अमंगस्ट को भी देखते हैं। तुम 100 लोगों के बीच में थे। यहाँ मोर देन 2 है और काउंटिंग गिवन है तो यहाँ अमंग लगेगा, अमंगस्ट। यहाँ हम यूज़ करेंगे अमंग को। सो सेंटेंस बनेगा, यू वर अमंग 100 पीपल। सेकंड सेंटेंस, मैं अभी भीड़ में हूँ। यहाँ मोर देन 2 है और काउंटिंग गिवन नहीं है तो यहाँ हम यूज़ करेंगे अमंगस्ट को। तो सेंटेंस बनेगा, आई एम अमंगस्ट रश नाउ। आई एम अमंगस्ट रश नाउ। तो इस तरह से बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट को के बीच के सेंस पर यूज़ किया जाता है। अगर 2 है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, मोर देन 2 और काउंटिंग गिवन है तो अमंग यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अगर मोर देन 2 है और काउंटिंग गिवन नहीं है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं अमंगस्ट को। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, इन दोनों की मीनिंग होती है के सामने। के सामने के सेंस के लिए हम दो प्रपोजिशन में से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, या फिर बिफोर मी। अध्यापक के सामने, इन फ्रंट ऑफ टीचर, या फिर बिफोर टीचर। यहाँ मेन चीज़ जो है वो ये है कि इन फ्रंट ऑफ और बिफोर हम तब यूज़ करते हैं जब दोनों का फेस एक दूसरे के सामने होता है। जब दोनों खड़े हैं और दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है तब हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। अगर फेस एक दूसरे की तरफ नहीं है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा प्रपोजिशन है अहेड ऑफ। चलिए सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं इसको। सेंटेंस, वे मेरे सामने थी, यानी कि वो मेरे सामने खड़ी थी, फेस टू फेस थी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ या बिफोर। शी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। सेकेंड सेंटेंस,
दोनों दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। बोथ एनिमीज वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। बोथ एनिमीज वर स्टैंडिंग बिफोर ईच अदर। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों की हेल्प से हम ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट। अबाउट की हिंदी होती है के बारे में। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए प्रपोजिशन अबाउट को यूज़ किया जाता है। जैसे कि उसके बारे में अबाउट हिम, पढ़ाई के बारे में अबाउट स्टडी, तुम्हारे बारे में अबाउट यू। सेंटेंस देखें, वे विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? अबाउट स्टूडेंट्स। दे वर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स। सेकेंड सेंटेंस, तुमने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसके बारे में अबाउट हिम। यू सेड नथिंग अबाउट हिम। थर्ड सेंटेंस, पढ़ाई के बारे में सोचो। थिंक अबाउट स्टडी। तो किसी भी चीज़ के बारे में यानी कि के बारे के सेंस के लिए हम यूज़ करते हैं अबाउट को। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं विद इन। विद इन का मतलब होता है के अंदर। अब के अंदर के लिए हमारे पास और भी प्रपोजिशन है यूज़ करने के लिए, लेकिन अगर किसी समय के अंदर की बात होती है तब हम वहाँ यूज़ करते हैं विद इन को। जैसे कि 6 दिन के अंदर, विद इन 6 डेज। 1 साल के अंदर, विद इन अ ईयर। सेंटेंस देखते हैं, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। देखिए किसी ड्यूरेशन की, अब जब किसी ड्यूरेशन की बात होती है कि इस ड्यूरेशन के अंदर ये काम हो जाएगा, ये काम होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विद इन को। वी विल कम बैक विद इन 2 आवर्स। वह 4 दिन के अंदर नहीं आ सकता है। ही कांट कम विद इन 4 डेज। वह 5 मिनट के अंदर यहाँ होना चाहिए। ही शुड बी हेयर विद इन 5 मिनट्स। तो इस तरह से हम विद इन को यूज़ करते हैं किसी ड्यूरेशन टाइम के अंदर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं आफ्टर। आफ्टर की मीनिंग होती है के बाद। के बाद के लिए हम प्रपोजिशन आफ्टर को यूज़ करते हैं। जैसे कि उनके बाद आफ्टर दैम, मेरे बाद आफ्टर मी, कक्षा के बाद आफ्टर क्लास। किसी भी चीज़ के बाद तो पहले आफ्टर बोलेंगे और उस चीज़ को बोलेंगे फिर, ठीक है। सेंटेंस, वह कॉलेज के बाद दफ्तर जाएगा। कॉलेज के बाद, सो आफ्टर कॉलेज। सेंटेंस, ही विल गो टू ऑफिस आफ्टर कॉलेज। हम आइसक्रीम के बाद कुछ नहीं खाएंगे। आइसक्रीम के बाद आफ्टर आइसक्रीम। वी विल ईट नथिंग आफ्टर आइसक्रीम। तो इस तरह से आफ्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बिफोर। बिफोर की हिंदी होती है के पहले। किसी भी चीज़ के पहले तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन बिफोर को। जैसे कि तुमसे पहले बिफोर यू, बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग। सेंटेंस, वह कॉलेज से पहले दफ्तर जाएगा। ही विल गो टू ऑफिस बिफोर कॉलेज। सेकेंड सेंटेंस, उस लड़की ने तुमसे पहले जवाब दिया। दैट गर्ल आंसर्ड बिफोर यू। थर्ड सेंटेंस, तुम समय के बाद आए। यू केम आफ्टर टाइम। तो जब हमें बिफोर के पहले वाले सेंस वाले सेंटेंस बोलने होते हैं तो हम बिफोर की हेल्प से इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। टू एंड टुवर्ड्स। टू की हिंदी होती है को और टुवर्ड्स की हिंदी होती है की तरफ या की ओर। और ये दोनों यूज़ किए जाते हैं जब हम किसी प्लेस को जाते हैं, किसी प्लेस की ओर जाते हैं। टू को हम यूज़ करते हैं जहाँ हमें एग्जैक्ट किसी प्लेस पर जाना है, स्कूल जाना है, पार्क जाना है, मैदान पर जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो वहाँ हम सिंपल यूज़ करते हैं टू। वह विद्यालय गया, ही वेंट टू स्कूल। सेकंड, तुम पार्क जाते हो, यू गो टू पार्क। लेकिन जब हम किसी प्लेस की ओर जाते हैं, वहाँ जा नहीं रहे हैं उस प्लेस पर, लेकिन उस प्लेस के साइड कहीं जा रहे हैं, कुछ है हमारा, किसी फ्रेंड का घर है या फिर ट्यूशन है, कुछ भी है, लेकिन उस प्लेस की ओर है, उस प्लेस की तरफ है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम टुवर्ड्स। अस्पताल की ओर, टुवर्ड्स हॉस्पिटल। ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल जाना है, लेकिन हॉस्पिटल की साइड जाना है, तब हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन टुवर्ड्स को। पेड़ की तरफ, टुवर्ड्स ट्री। सेंटेंस, सोहन जंगल की तरफ जा रहा था। सोहन वॉज गोइंग टुवर्ड्स फॉरेस्ट। हम तुम्हारे घर की तरफ आ रहे हैं। वी आर कमिंग टुवर्ड्स योर हाउस। अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, इन तीनों की हिंदी होती है के नीचे। के नीचे जैसे सेंटेंसेस जब हमें बनाने होते हैं तो हम यहाँ 3 प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। जैसे कॉपी के नीचे अंडर द नोटबुक, बैग के नीचे अंडर द बैग। अंडर और बीनीथ, अंडरनीथ को कुछ सेंसेस पर कैटेगराइज किया गया है। वो कैसे कैटेगराइज किया गया है, चलिए देखते हैं। अंडर को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है और उन दोनों चीज़ों का आपस में सरफेस टच नहीं होता, तो दैट टाइम हम के नीचे के सेंस पर अंडर को यूज़ करते हैं। द सेंटेंस इज, बिल्ली मेज़ के नीचे है, द कैट इज़ अंडर द टेबल।
क्योंकि यहाँ बिल्ली और मेज़ का सरफेस आपस में टच नहीं है, और जब टच नहीं होता है तो हम यहाँ यूज़ करते हैं अंडर। सेकंड सेंटेंस, चूहा बेड के नीचे है, द रैट इज़ अंडर द बेड। अंडरनीथ और बीनीथ हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ सरफेस टच होता है। कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के नीचे है तो मेक श्योर उनका सरफेस आपस में टच हो, तभी हम बीनीथ या अंडरनीथ में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। द सेंटेंस इज, पेन चटाई के नीचे है, पेन इज बीनीथ द मैट। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, पत्र किताब के नीचे है, पत्र और किताब दोनों का सरफेस आपस में टच है, तो यहाँ बीनीथ और अंडरनीथ किसी की भी हेल्प से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। लेटर इज अंडरनीथ द बुक, तो इन दिस वे हम अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। बाय के बेसिकली 4 यूजेस होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 3 लिखे हैं। एक मैंने नेक्स्ट टू एडजेसेंट यानी कि के बगल के सेंस में मैंने बताया वहाँ पर। तो देखिए बाय की यहाँ पहली मीनिंग है तक। अगर किसी टाइम के साथ तक आता है तो उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर किसी व्हीकल के साथ से आता है तो उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड इज द्वारा, पैसिव वॉइस में हम बाय का यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले टाइम का देखते हैं कि बाय की मीनिंग होती है तक। अगर किसी समय के साथ आता है तो सेंटेंस, वह 12 बजे तक खेलेगा। तक के पहले अगर कोई टाइम हो तो वहाँ हम यूज़ करते हैं बाय को। ही विल प्ले बाय 12, तुम शाम तक बाहर नहीं जा सकते। टाइम के साथ तक है तो यहाँ बाय यूज़ करेंगे। यू कांट गो आउटसाइड बाय इवनिंग। इस तरह से अगर तक किसी टाइम के साथ आता है तो उस तक के लिए हम यूज़ करते हैं बाय को। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। बाय का सेकंड यूज़ की बाय को यूज़ करते हैं जब से आता है, वो भी व्हीकल्स के साथ, ट्रेन से, बस से, कार से, एरोप्लेन से, इन दिस वे। तो यहाँ से के लिए हम यूज़ करेंगे बाय। द सेंटेंस, हम ट्रेन से गांव जाएंगे। ट्रेन से, तो यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा, वी विल गो बाय ट्रेन। सेकंड सेंटेंस, उसने बस से यात्रा की। बस से, तो यहाँ व्हीकल है तो हम यहाँ से के लिए बाय यूज़ करेंगे। ही ट्रेवल्ड बाय बस। तो इस तरह से के लिए हम बाय यूज़ करते हैं जो व्हीकल्स के साथ आता है। चलिए थर्ड यूज़ देखते हैं। बाय, बाय का यहाँ मतलब है द्वारा। ये एक पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में बाय को यूज़ किया जाता है कि लास्ट में बाय लिखकर हम डोअर लिखते हैं। सेंटेंस, उसे अध्यापक के द्वारा पीटा गया। अध्यापक के द्वारा, सो यहाँ लास्ट में लिखेंगे हम बाय टीचर। ही वॉज बीटन बाय टीचर। सेकेंड सेंटेंस, हमें उसके द्वारा बुलाया गया। वी वर इन्वाइटेड बाय हिम। तो इस तरह से हम बाय को यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। चलिए अब नेक्स्ट वन देखते हैं। एगो, एगो की हिंदी होती है के पहले, यानी किसी समय के पहले। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, इनके लिए हम यूज़ करते हैं एगो को। जैसे कि 2 दिन पहले, 2 डेज अगो। 1 महीने पहले, अ मंथ अगो। सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। उसने कुछ महीने पहले उसे देखा। ही सॉ हर फ्यू मंथ्स अगो। सेकेंड सेंटेंस, तुम 5 दिन पहले यहाँ आए थे। यू हैड कम हियर 5 डेज अगो। थर्ड सेंटेंस, 2 साल पहले वह कक्षा में अध्यापक से पिटा। ही वॉज बीटन बाय टीचर इन द क्लास 2 years ago। तो एगो को हम लास्ट में यूज़ करते हैं, पहले टाइम राइट करते हैं, देन एगो को। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अबव एंड बिलो। अबव का मतलब होता है ऊपर, एंड बिलो का मतलब होता है नीचे। वैसे तो ऊपर नीचे के लिए हमारे पास और भी प्रपोजिशंस हैं, लेकिन जब ये 3 कंडीशंस आती हैं तब हम सेंटेंस को अबव एंड बिलो की हेल्प से ही बनाते हैं। अगर किसी लेवल में ऊपर नीचे का सेंस आता है तो ऐसे सेंटेंसेस को अबव एंड बिलो की हेल्प से ही बनाएंगे। इसी तरह से अगर एब्स्ट्रैक्ट में ऊपर नीचे की बात होती है तब भी ऐसे सेंटेंसेस को हम अबव एंड बिलो की हेल्प से बनाते हैं। एंड सिमिलरली लिस्ट में भी जब ऊपर नीचे की बात होती है तब भी सेंटेंस को अबव एंड बिलो से बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है चलिए सीखते हैं फिर। उसका हाथ पानी के ऊपर था, तो यहाँ एक लेवल की बात हो रही है और लेवल के लिए हम यूज़ करते हैं अबव को। हिज हैंड वॉज अबव द वाटर। हिज हैंड वॉज अबव द वाटर। सेकेंड सेंटेंस, पैसा दोस्ती से ऊपर नहीं है, तो यहाँ दोस्ती एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं अबव प्रपोजिशन को। सो मनी इज़ नॉट अबव द फ्रेंडशिप। मनी इज़ नॉट अबव द फ्रेंडशिप। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस, सूची में उसका नाम सबसे ऊपर है, तो यहाँ एक लिस्ट की बात हो रही है और लिस्ट के लिए हम अबव यूज़ करते हैं। हिज नेम इज़ अबव ऑल इन द लिस्ट। हिज नेम इज़ अबव ऑल इन द लिस्ट। इसी तरह से बिलो को यूज़ किया जाता है। चलिए बिलो की यूजेस को भी देखते हैं। वह 80% से कम नंबर लाया, यानी कि 80% के नीचे नंबर लाया। यहाँ एक लेवल की बात है। सो ही स्कोर्ड बिलो 80%। ही स्कोर्ड बिलो 80%। सेकेंड सेंटेंस, दुश्मनी दोस्ती से नीचे है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है।
तो सेंटेंस बिलो की हेल्प से बनाएंगे, एनमिटी इज बिलो फ्रेंडशिप, एनमिटी इज बिलो फ्रेंडशिप। सिमिलरली थर्ड सेंटेंस, मेरा नाम सबसे नीचे है, यहाँ एक लिस्ट की बात की जा रही है, सो माई नेम इज बिलो ऑल, माई नेम इज बिलो ऑल। तो अबव एंड बिलो को यूज़ किया जाता है ऊपर नीचे के लिए जब 3 कंडीशंस होती हैं, लेवल की बात होती है, एब्स्ट्रैक्ट की बात होती है या किसी लिस्ट की बात होती है, दैट टाइम हम अबव एंड बिलो को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। एट की हिंदी होती है पर या में, और इन 5 कंडीशंस पे हम एट को यूज़ करते हैं। पहली विद स्मॉल प्लेसेस, सेकंड विद पॉइंट ऑफ टाइम, थर्ड विद फेस्टिवल एंड इवेंट, इसी तरह से फोर्थ विदाउट, विदाउट नहीं है विद है, विद नाइट एंड नून, एंड फिफ्थ वाइल टेलिंग द कॉस्ट। वन बाय वन करके सबको डीपली समझते हैं। एट की पहली कंडीशन विद स्मॉल प्लेसेस, जब किसी स्मॉल प्लेसेस की बात होगी तब वहाँ यूज़ करेंगे प्रपोजिशन एट को। वह बस स्टॉप पर है, बस स्टॉप एक छोटी सी जगह है, तो सेंटेंस ही इज़ एट द बस स्टॉप। सेकंड, तुम अपने घर पर हो, यू आर एट योर होम, होम भी एक छोटा प्लेस है तो उसके लिए भी हम एट को यूज़ करेंगे, यू आर एट योर होम। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका। सेकंड कंडीशन विद पॉइंट ऑफ टाइम, सेंटेंस वह 2 बजे अपना खाना खाता है। जब हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं तो उसके लिए हम एट को यूज़ करते हैं, दे टेक देयर मील्स एट 2। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, वह 10:30 बजे सोएगी, एक पर्टिकुलर टाइम है, शी विल स्लीप एट 10:30। तो इस तरह से विद पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम एट को यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशन विद फेस्टिवल और इवेंट, फेस्टिवल और इवेंट के साथ एट को यूज़ किया जाता है। सेंटेंस, तुम होली पर गाँव जाओगे, यहाँ होली एक फेस्टिवल है तो सेंटेंस एट की हेल्प से बनेगा, यू गो विलेज एट होली। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, वह पार्टी में नहीं आएगी, पार्टी एक इवेंट है तो सेंटेंस बनेगा एट की हेल्प से, शी वॉन्ट कम एट पार्टी। तो इस तरह से किसी फेस्टिवल और इवेंट के साथ हम प्रपोजिशन एट को यूज़ करते हैं। फोर्थ कंडीशन है विद नाइट एंड नून, नाइट एंड नून के साथ एट प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है। सेंटेंस, हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, मेरा दोस्त दोपहर में चाय नहीं पीता है, सो माय फ्रेंड डजंट टेक टी एट नून। तो इस तरह से नाइट एंड नून के साथ हम प्रपोजिशन एट को यूज़ करते हैं। फिफ्थ कंडीशन है वाइल टेलिंग द कॉस्ट, जब हम किसी चीज़ की कीमत बताते हैं तो हम वहाँ यूज़ करते हैं प्रपोजिशन एट को कि ये चीज़ इतने रुपए किलो बिक रही है। सेंटेंस, सब्जी वाला 80 रुपये किलो भिंडी बेच रहा है, सो द सेंटेंस इज द वेजिटेबल सेलर इज सेलिंग ओकरा एट रुपीज़ 80 पर केजी। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, आम 120 रुपये किलो बिक रहे हैं, द मैंगो इज सेलिंग एट रुपीज़ 120 पर केजी। तो इस तरह से कीमत बताने के लिए प्रपोजिशन एट को यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अलोंग, अलोंग की हिंदी होती है के साथ, जिस तरीके से विद को यूज़ किया जाता है सेम उसी तरीके से अलोंग को यूज़ करते हैं, लेकिन अलोंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिन नाउन्स को हम देख या छू नहीं सकते। हमारे साथ अलोंग अस, उनके साथ अलोंग दैम। सेंटेंस, उनके साथ मत जाना, डोंट गो अलोंग दैम, उनके साथ अलोंग दैम। सेकंड सेंटेंस, पेन के साथ तुम्हें पेंसिल भी मिलेगी, यू विल गेट पेन अलोंग विद पेंसिल। तो इस तरीके से अलोंग को यूज़ किया जाता है। आजकल के साथ के सेंस पर विद और अलोंग विद अलोंग तीनों को यूज़ किया जाता है। अलोंग और विद को एक साथ भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। टिल और अनटिल को यूज़ किया जाता है तक के सेंस पर किसी टाइम के साथ, शाम तक टिल इवनिंग या फिर अनटिल इवनिंग। सेंटेंस, वह मार्च तक खाना बनाना सीख जाएगी, शी विल लर्न कुकिंग टिल मार्च। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, हम सुबह तक काम पूरा कर लेंगे, वी विल कंप्लीट वर्क अनटिल मॉर्निंग। इसी सेंटेंस को टिल की हेल्प से भी बना सकते हैं और अनटिल की हेल्प से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। विद का हिंदी मतलब होता है से या फिर के साथ। से के लिए विद को तब यूज़ किया जाता है जब हम कोई एक्शन करते हैं किसी टूल की हेल्प से। सेंटेंस, उसने पेन से कहानी लिखी, एक्शन क्या किया है उसने, एक स्टोरी लिखी है, किसकी हेल्प से लिखी है, पेन की। तो पेन यहाँ पर एक टूल है तो सेंटेंस विद की हेल्प से बनेगा, ही रॉट स्टोरी विद पेन। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, सना ने चाकू से केक काटा, एक्शन क्या किया है उसने, केक को कट किया है, किसकी हेल्प से, नाइफ की हेल्प से। तो सेंटेंस ट्रांसलेशन होगी, सना कट द केक विद नाइफ, सना कट द केक विद नाइफ। तो इस तरह से के सेंस पर विद को यूज़ किया जाता है। चलिए इसका के साथ के सेंस पर देखते हैं, के साथ के लिए विद को कैसे यूज़ करें। ये यूज़ तो मोस्टली सबको आता है, मेरे साथ, विद मी,
उसके साथ विद हिम, उनके साथ विद दैम। तो इस तरह से विद को यूज़ करते हैं के साथ के लिए, वही मेरे साथ है, शी इज़ विद मी। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, अपनी दोस्त के साथ खेलो, प्ले विद योर फ्रेंड। तो यहाँ के साथ के लिए विद को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वन देखते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट का हिंदी मतलब होता है के खिलाफ, उनके खिलाफ अगेंस्ट दैम, रमन के खिलाफ अगेंस्ट रमन। तो इन दिस वे के खिलाफ के सेंस के लिए हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट को। सेंटेंस, वह अपने दोस्त के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। He will say nothing against his friend. He will say nothing against his friend. सेकंड सेंटेंस, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ, सो अगेंस्ट द अक्यूज्ड, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। सो इस तरीके से हम अगेंस्ट को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का हिंदी मतलब होता है के दौरान, किसी ड्यूरेशन के दौरान, जैसे कि 1 घंटे के दौरान, ड्यूरिंग एन आवर, छुट्टी के दौरान, ड्यूरिंग हॉलीडे। तो इस तरीके से ड्यूरिंग को यूज़ किया जाता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं इसके। खेलने के दौरान उसे चोट लग गई, खेलने के दौरान, ड्यूरिंग प्लेइंग, ही गॉट हर्ट ड्यूरिंग प्लेइंग। सेकंड सेंटेंस, छुट्टियों के दौरान तुम कहाँ जाओगे, छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग वेकेशंस, वेयर विल यू गो ड्यूरिंग वेकेशंस। इस तरह से ड्यूरिंग को यूज़ किया जाता है। जब के दौरान का सेंस हम देते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन ड्यूरिंग को। अप टू, अप टू इज़ द लास्ट प्रपोजिशन ऑफ दिस वीडियो। अप टू को यूज़ किया जाता है इन 4 कंडीशंस पर, चॉइस के साथ, टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ और प्लेस के साथ। कैसे यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। अप टू की पहली सिचुएशन चॉइस, जिसका सेंस निकल कर आता है पर निर्भर है, ये आप पर निर्भर है, ये उस पर निर्भर है, ये हम पर निर्भर है। इन दिस वे वी यूज़ अप टू। सेंटेंस, ये आप पर निर्भर है, इट इज़ अप टू यू। सेकेंड सेंटेंस, ये आप पर है कि कैसे आप इसे हल करोगे, इट इज़ अप टू यू हाउ यू सॉल्व इट। तो इस तरीके से हम अप टू को यूज़ करते हैं चॉइस के लिए। सेकंड, टाइम के साथ अप टू को यूज़ किया जाता है तक के सेंस पर। हम दोपहर तक आ गए थे, वी हैड कम अप टू नून। सेकंड सेंटेंस, वे 6 बजे तक घर पर हैं, ही इज़ एट होम अप टू 6। तो इस तरीके से टाइम के साथ हम अप टू को यूज़ करते हैं। थर्ड, डिस्टेंस के लिए भी अप टू को तक के सेंस पर यूज़ किया जाता है। उसकी दोस्त 3 किलोमीटर तक नहीं भाग सकी, हर फ्रेंड कुडंट रन अप टू 3 किलोमीटर। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, वह 20 मीटर तक दौड़ सकता है, इट इज़ कैपेबिलिटी, सो ही कैन रन अप टू 20 किलोमीटर। तो इस तरीके से डिस्टेंस के लिए अप टू को यूज़ किया जाता है। फोर्थ, प्लेस के लिए भी अप टू को यूज़ किया जाता है। सेंटेंस, वह स्कूल तक गया, ही वेंट अप टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस, वह सड़क तक गया, ही वेंट अप टू रोड। तो इस तरीके से अप टू को यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप अब आपको प्रपोजिशन का टॉपिक समझ आ गया होगा। आई डोंट थिंक सो दैट यू ऑल फेस एनी डिफिकल्टी विद रेफरेंस टू द टॉपिक ऑफ प्रपोजिशन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।